हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। राइट। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि इस चैप्टर नंबर 4 इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। राइट। उस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, अलग लेवल के क्वेश्चंस। राइट। और बेसिक फंडामेंटल्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे मैंने वहां पर डिस्कस किए। राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि फंडामेंटल्स बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। राइट। तो वो वीडियो जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद में एक्सरसाइज आप देखोगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस फील आएगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। आ जाओ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में चलते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। राइट। तो यहां पर हमारे पास में इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। राइट। अब देखो यहां पर समझना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, हमारे को जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। राइट। ये अपने को इक्वेशन, और इस इक्वेशन के लिए कह रखा है कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक होंगे, या ओनली टू सॉल्यूशंस होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन तीनों में से आपको एक टिक मारना है कि भैया क्या होंगे इस इक्वेशन। राइट। तो देखो सबसे पहली बात, जब इस इक्वेशन की आप ग्राफ बनाओगे तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा एक लाइन बनेगी। राइट। और जो लाइन बनेगी उस पर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, और जो हर एक पॉइंट होता है वो एक सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सोल्यूशंस यहां पर निकलेंगे। राइट। इस ग्राफ की एक लाइन बनेगी, और वो जो लाइन बनेगी उस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। राइट। सिंपल सी बात है, एक लाइन मैंने अगर बना दी तो पॉइंट ही पॉइंट है, पॉइंट ही पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। राइट। इस इक्वेशंस की लाइन हम बनाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट बनेंगे, और वो हर एक पॉइंट एक तरह से क्या है, सोल्यूशन ही तो है। और हर एक पॉइंट सोल्यूशन होगा तो बहुत सारे इनफाइनाइट। तो यहां पर इसका आंसर होगा थर्ड। क्या होगा आंसर, थर्ड बात, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिखोगे आप, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखो इसको समझाता हूं मैं आपको, एक मिनट। राइट। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। क्यों होगा, इसका रीजन भी, बिकॉज अ लाइन हैज infinitely many points and every point is the solution of linear equation। ये रीजन आपको लिखना है, सीधी सी बात। अब देखो इसका रीजन देखो, अगर मैंने x में वैल्यू पुट करी, इसका मतलब समझाता हूं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या हुए। अगर मैंने यहां x की वैल्यू पुट करी तो y निकल के आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों इतने सॉल्यूशंस यहां पर निकलेंगे। समझाता हूं, ब्लर तो नहीं हो रही ना। हाँ ठीक है। देखो इसने कहा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। राइट। अब जब मैं x में यहां पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 0 पुट किया, सोचिए थोड़ी देर के लिए, 0 मैंने पुट किया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 0 हो जाएगा, और यहां पर है प्लस 5, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा भैया, y निकल के आ जाएगी हमारी 5। मतलब एक सोल्यूशन निकल चुका है। जब मैंने x में 0 पुट किया तो y हमारा निकल के आया 5। सोल्यूशन लिखने का तरीका ये होता है। राइट। ब्रैकेट के अंदर 0,5। ये आपको क्या बताता है, ये वाला तो बताता है ये x है, और ये आपको बताता है y। राइट। इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको, 0,5 पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो जब हमने x से 0 पुट किया तो y हमारा क्या निकल के आया, 5। एक सोल्यूशन ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं x में 0 ना पुट करके, सोचिए 1 पुट करता यहां पर, तो देखो 1 जब मैं पुट करूंगा, यहां पर समझना, अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं x में, राइट, तो 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 5 8, तो y हमारा क्या निकल के आएगा, 8। ऐसे ही मैं और सॉल्यूशंस निकाल सकता हूं, x में 2 पुट करूंगा तो कुछ और निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस यहां पर निकल जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहां पर देखने को मिलेंगे। आपको इस तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है।
क्लियर है बात, समझ में आ गई। एक चीज ये ध्यान रखना, सोल्यूशन जब भी इस तरीके से लिखे हुए हो तो पहला वाला होता है एक्स वाला और दूसरा होता है वाई, राइट। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास में राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर अपने को क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस लिखने हैं ना, ये अपने पास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं हर एक इक्वेशंस के। बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन इस टाइप का। तो यहां पर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है अपने पास में। और इस इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशंस मींस सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन मतलब होता है कि इसमें मैं x और y की वैल्यू क्या पुट करूं जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, वो होता है सॉल्यूशंस, राइट। तो x और y की वैल्यू क्या मैं इस इक्वेशन में पुट करूं कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड हो जाए मतलब एलएचएस आरएचएस आपका क्या आ जाए, इक्विवेलेंट आ जाए। यही होता है सेटिस्फाइड करना इक्वेशन, ठीक है। इक्वेट करना, इक्वेट मींस क्या होता है, इक्वेशन, इक्वेट करना, इक्वल होना, एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या कर रहे हैं भैया, एक्स और वाई इस वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो वही होते हैं सॉल्यूशंस, राइट। चलो तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या करें भैया। तो एक काम करते, कभी भी जब भी सॉल्यूशंस फाइंड करने हो ना आपको, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो अपनी तरफ से, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपना आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपनी तरफ से एक सॉल्यूशंस मतलब x की वैल्यू पुट करो या y की किसी की भी रख दो। अगर आपने x की वैल्यू पुट करी तो y निकल के आएगा, y की वैल्यू पुट करी तो x आ जाएगा, तो आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देखिए यहां पर मैं बताता हूं, सबसे पहले हम करेंगे यहां पर पुट कर लेते हैं भैया, पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू मैं रख रहा हूं 0, मान के चलो मैंने 0 रखा। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, राइट, तो मेरा क्या आएगा देखो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 होता है हमारा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, मतलब कुल मिला के y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 7। तो एक सोल्यूशन आ चुका है मेरा कि जब मैंने x 0 रखा था इस इक्वेशन में तो मेरा y क्या निकल के आया, 7। तो 0,7 एक सोल्यूशन हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 0,7 एक सोल्यूशन हुआ, मतलब 0 क्या दिखा रहा है, ये x दिखा रहा है, 7 क्या दिखा रहा है, y दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशंस को कभी भी लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, कॉमा के फॉर्मेट में, ब्रैकेट के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, एक सोल्यूशन तो हमारा ये निकल गया, दूसरा भी निकालते हैं। अब पुट कर लेते हैं, मान के चलो पहले मैंने पुट किया था x इज इक्वल टू 0, अब की बार पुट कर लेते हैं भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 रख लो, कुछ भी रख लो, इन गिवन इक्वेशन, राइट। तो फिर से हमारा एक ग्रुप बन के आएगा। तो हमने लिखा इक्वेशन थी 2 इंटू एक्स, एक्स में हमने रखा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सिर्फ पुट करना है सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए, राइट। तो 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू निकल जाएगी 7, प्लस 2 को ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई, राइट। तो यहां से एक इक्वेशन और फाइंड हो गया हमारा। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी थी तो y हमारा कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। क्लियर है, तो 1,5 भी हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। जैसे 0,7 सोल्यूशन है वैसे 1,5 भी हमारा क्या निकल गया है, सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में क्या है, दो सोल्यूशंस निकल चुके हैं, 1 और 2, 1,5 और 0,7। अभी और हमारे को निकालने हैं, हर एक के हमारे को 4 सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। हमने अभी तक 1 2 दो सोल्यूशंस फाइंड करे, 0,7 1,5, राइट। अभी और करने हैं, तो रोज ही भैया और कर लेते हैं। देखो 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, पुट कर लेते हैं हम, माइनस में भी कुछ आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग x की वैल्यू -1 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। तो पुटिंग x इज इक्वल टू, चलो -1 ही पुट कर लेते हैं, -1 इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा 2 इंटू में x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी है, फिर प्लस y इज इक्वल टू हमारा 7, राइट, ये अपने पास में थी। अब देखो 2 इंटू -1 -2 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, -2 को ट्रांसपोज करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो एक हमारे पास में और इक्वेशन बन के आ गया। क्या इक्वेशन बन के आई है, जब मैंने यहां पर -1 रखा तो y हमारा निकल के आया 9। तो ये एक और सोल्यूशन आ गया हमारा, -1,9, ये भी एक सोल्यूशन है इसका, राइट।
चलो नेक्स्ट हमारे पास में पुटिंग कर लेते हैं भैया। क्या पुट करेंगे सर? पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या पुट करें बताओ, आप बोलो जो भी है। 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर देते, पॉजिटिव 2 कर ले। चलो 2 इन इक्वेशन, राइट, क्लियर है। चलो तो यहां पर देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू मैंने पुट करी यहां पर 2, तो मैंने रख दिया 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। यही थी ना इक्वेशन, ये लगा, ठीक है। x की 2 वैल्यू, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 4 को ट्रांसपोज करो -4, तो y की वैल्यू 3। ये लो जी आ गया। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखी और y हमारा क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। ये सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन हो गए, चारों सोल्यूशन अपन ने निकाले, 1 2 3 4। इस तरीके से अपने को यहां पर क्या करने हैं, सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्लियर है बात, यस और नो? हर एक क्वेश्चंस का आपको इस तरीके से 4 सोल्यूशंस फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसके भी सोल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ भी नहीं करना है भैया। वैल्यू पुट करो और काम बन जाएगा आपका। ठीक है, आ जाओ। सेकंड, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये अपने पास में एक इक्वेशन, राइट। बहुत सिंपल है, पाई को देख के घबरा मत जाना, अरे यार ये पाई क्या आ गया, पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, बिना पाई की वैल्यू पुट करें पाई की फॉर्म में निकालेंगे। तो देखो यहां पर हम करेंगे, सबसे पहली बात पुट करेंगे x की वैल्यू, x की ले लो, किसी की भी कर लो, देखो ऐसा जरूरी नहीं है x की वैल्यू पुट करनी, y की कर लो, किसी की भी कर लो। तो पुटिंग, आप कहोगे सर एक काम करो y की वैल्यू पुट करो, तो y की कर लो। पुटिंग y इज इक्वल टू, कुछ भी पुट कर लो, 0 पुट कर लो, ये लो 0 पुट कर रहा हूं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, कोई दिक्कत, ठीक है, 0 पुट कर लेते। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, तो यहां मैंने देखा भैया पाई y 0 पुट करूंगा तो पाई x ही रहेगा ये, और y 0 इज इक्वल टू 9, राइट। तो पाई x 0 का तो कोई मतलब नहीं, ये 9, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। पाई जब ट्रांसपोज होगा तो यहां मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा। तो देखो जब हमने, अब फर्स्ट वाला क्या होता है और सेकंड वाला क्या होता है सोल्यूशंस में, पहला वाला होता है x वाला, तो x क्या निकल के आया 9 बाय पाई, और y क्या निकल के आया, y हमारा 0 था, ये तो हमने पुट किया था, तो 9 बाय पाई और 0, ये हो गए हमारे सोल्यूशंस, राइट। मैं यहां से ये हटा देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। 9 बाय पाई कॉमा 0, क्लियर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब अपन क्या पुट करें भैया, और पुट कर लेते कुछ, ठीक है। पुटिंग y is equals to 1 in given polynomial, given equation। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, पाई एक्स, तो पाई एक्स तो एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू मैंने 1 पुट करी 9, तो पाई एक्स 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो पाई एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब आगे चलते हैं, तो पाई एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 बाय पाई। ये लीजिए एक और हो गया हमारा सोल्यूशन। तो हमने एक और सोल्यूशन निकाल दिया है, x पहले 8 बाय पाई रखेंगे और फिर कॉमा कौन आएगा, हमने क्या रखा y में 1 रखने पे 8 बाय पाई निकल के आया x। ये ध्यान रखना, पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, पहले x बाद में y, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में पुट करना है, पुटिंग, क्या करेंगे अब, y की वैल्यू, या आप कहोगे सर एक काम करते हैं, अभी y करी ना, आप x पुट कर दो, ठीक है, तो हम x भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये लो जी, x पुट कर लो, x 0 पुट कर लो, x यहाँ तो 0 नहीं है ना, कहीं नहीं है ना, कहीं ऐसा नहीं कि आप 0 पुट कर दो और यहाँ पे पहले x ही 0 का दिया हुआ हो तो वो सिमिलर हो जाएंगे फिर, राइट। तो नहीं है, x 0 ले लो, तो इन गिवन इक्वेशन, राइट। इक्वेशन अपने पास में क्या थी, ये वाली थी, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पाई इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट करी प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 0 क्या होगा हमारा, पाई इंटू 0 तो 0 होगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू हमारी 9 आ गई। तो यहां से एक और सोल्यूशन आ गया है कि जब मैंने x में 0 पुट किया तो y मेरा 9 निकल गया,
y मेरा 9 निकल गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं इन गिवन इक्वेशन, राइट। तो यहां पर आप देखो इक्वेशन है पाई इंटू में x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 1 पाई होगा प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है यहाँ पर, 9 को उधर भेज, पाई को उधर भेजेंगे तो 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो यहां से एक और सोल्यूशन निकल के आ गया, क्या निकल के आया कि जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y मेरा 9 माइनस पाई निकल गया, ये ठीक है। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्यूशंस वाले। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y, चार सॉल्यूशंस यहां पर निकाल दिए, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होगा, ये भी एक सॉल्यूशन है और ये भी एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जब आप ये वैल्यू पुट करोगे ना, इसमें x में आप ये वैल्यू पुट कर दो और y में आप ये 0 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यही तो सॉल्यूशन होता है। तो हम यही तो कर रहे हैं। कुल मिला के आप इनवर्स अगर जानना चाहो कि भैया इसको सॉल्व करके हमने ये लेके आए, अब इनको जब मैं इसमें पुट कर दूंगा तो वह एलएचएस आरएचएस को बराबर कर देगा, बस, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे ना तो सारा उसके अंदर कॉन्सेप्ट समझा रखा है, पूरे बेसिक्स तो बता रखे क्या है सॉल्यूशंस, क्या क्या होते हैं, सब कुछ, राइट। ग्राफ्स बता रखे, ग्राफ के बारे में, सबके बारे में। थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y, ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहली बात क्या करेंगे, पुट करेंगे भैया, पुटिंग। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू को हमें पुट करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, दूसरे वेरिएबल की ऑटोमेटिक आ जाएगी, बस सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे, राइट। तो पुटिंग x की वैल्यू, अब देखो ध्यान रखना, यहां x मत पुट करो, क्यों, क्योंकि ये सिंपल दिख रही है, x इज इक्वल टू 4y, तो आप क्या करो यहां y पुट कर दो तो x ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूरी थोड़ी ना है कि x पुट करो, y पुट कर दो ना। जैसे ही मैंने y अगर 0 पुट किया तो x मेरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 इंटू वाई, 4 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो y पुट करने में फायदा है यहाँ पर, तो हम y पुट करेंगे, यहाँ पर इजी रहेगा। तो पुटिंग x नहीं, यहाँ y रखेंगे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो पुट भी अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार कहां पर मैं वैल्यू पुट करूं जिससे कि इजीली मेरा आंसर निकल जाए। तो देखो यहां पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो x की वैल्यू हमारी 4 इंटू 0 0 आ गई। तो यहां से हमारे पास में सोल्यूशन आ गया है कि जब मैंने, मेरा x आया 0 और y मेरा क्या था, y मैंने 0 रखा, जब मैंने y 0 रखा तो x भी मेरा 0 निकल के आया, तो 0,0 हमारे क्या हो गए, सोल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, नेक्स्ट भैया पुट कर लेते हैं हम, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, राइट। यहां पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहां से हमारा आ गया है कि जब मैंने 1 पुट किया y में तो x निकल के आ गया 4, तो 4,1 भी हमारा क्या होगा, 4,1 भी हमारा एक तरह से सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, अब सॉरी y पुट कर रहे हैं ना अपन, तो y पुटिंग y इज इक्वल टू 2 पुट कर दो इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन है अपने पास में x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो y में मैंने 2 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई 2, तो x की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो जब मैंने y2 पुट किया तो x मेरा कितना निकल के आया, 8 निकल के आया, हो गई इक्वेशन सॉल्व। चलो नेक्स्ट, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं इन गिवन इक्वेशन, ये लीजिए। तो यहां पर हमने देखा x इज इक्वल टू, इक्वेशन है 4y, तो 4y लिखा हमने, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई में मैंने पुट किया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो
तो यहां से पता चला कि भैया जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट की थी इस इक्वेशन में तो x मेरा 12 निकला। ये भी सोल्यूशन है। क्लियर है? तो हमने यहां पर 4 सोल्यूशन फाइंड कर लिए, 1 2 3 4। इस तरीके से अपने को सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 एंड विच आर नॉट। अब देखो यहां पर क्या बोला है इसने, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना उसका इनवर्स दे दिया। इसने कह दिया कि भैया उसमें क्या था, सेकंड वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, हमने इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करे थे, देखा होगा आपने ब्रैकेट में कॉमा की फॉर्म इस तरीके से आए थे ना। पहला वाला कौन होता है x, दूसरा वाला y होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये उसका इनवर्स है, चेंज है। इसने कहा है भैया चलो हमने सोल्यूशन तो दे दिए लेकिन आप इनको चेक करो कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। इस इक्वेशन के चेक करना है कि ये सोल्यूशन है क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ऐसे चेक करना है अपने को। आ रही बात समझ में? अब कैसे चेक करेंगे? तो चेक सिंपल है, इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो x और y में। आपको पता है ये 0,2 है, इसको चेक करना है कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो कभी भी अगर आपको सोल्यूशंस दिए हुए हो और उन्हें चेक करना हो कि ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है या नहीं तो बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं करना है। मेरे को एक बात बताओ, ये 0,2 है, ये 0,2 है, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, राइट। तो यहां पर ये जो फर्स्ट वाला है ये तो x है, मैंने आपको बताया था पहला वाला x होता है और दूसरा वाला कौन होता है y होता है, सीधी सी बात। तो x में 0 और y में 2 पुट करना है, राइट। और जब आप ये पुट करोगे और फिर देखना रिजल्ट क्या, LHS और RHS इक्वल आ रहा है। और अगर LHS RHS इक्वल आ रहा है इसका मतलब है ये सोल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर सोल्यूशन नहीं, गड़बड़ है भैया मामला। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है चलो, तो यहां पर हमारे पास में आंसर कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट है 0,2, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो देखो इक्वेशंस क्या थी हमारे पास में, एक मिनट पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है अपने पास में भैया x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। और अपने को फर्स्ट पार्ट चेक करना है कि 0,2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, चेक करने पे पता चलेगा। तो पुट करेंगे भैया, क्या पुट करेंगे, पुटिंग करेंगे। फर्स्ट वाला तो x होता है, आपको पता है x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वाला y होता है तो y इज इक्वल टू 2। इन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे जी सर, गिवन इक्वेशन, राइट। तो इक्वेशन अपने पास में ये है तो पुट कर दो। तो देखो इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है, राइट। तो यहां पर अपन पुट कर लेते हैं। देखो x में क्या पुट करूंगा मैं, x में पुट करूंगा 0, y में पुट करूंगा 2, सिंपल। तो x में मैंने 0 पुट किया तो ये लीजिए 0 पुट कर दिया, माइनस 2 और y में मैंने पुट किया इज इक्वल टू 4। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 4 होता है इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो आप 0 माइनस 4 तो माइनस 4 रहेगा और RHS में 4। अब मुझे बताओ भैया माइनस 4 क्या 4 के इक्विवेलेंट होता है, नहीं होता है, नॉट इक्वल। तो आप कहोगे सर जी ये तो नॉट इक्वल हो गया, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS and we can say 0,2 is not the solution of the given equation x minus 2y is equal to 4। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, यस 0,2 is not the solution of linear equation, given linear equation। क्लियर है बात? ठीक है चलो नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड 2,0। क्या 2,0 होगा, क्या 2,0 होगा? तो एक काम करते हैं चेक कर लेते हैं। अरे सर जी चेक करेंगे, है ना, ये इक्वेशन लिखी हुई है, चलो और इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पुटिंग करेंगे भैया, पुटिंग, है ना। सेकंड पार्ट है, यहां लिख लेता हूं पहले सेकंड पार्ट, 2,0, क्या ये इक्वेशन है। तो पुट करेंगे हम, क्या पहला वाला होता है सर x और दूसरा वाला होता है y। तो पुटिंग करेंगे x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 इन 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 किसमें, इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, राइट। चलो तो यहां पर इक्वेशन है हमारे पास में x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। तो कर लेते पुट, तो x में पुट करूंगा 2
-2 × y में पुट करूंगा जी। क्या बात समझ में आई? कोरिया के बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, तुम तो इंडियन हो, ये तो कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा भाई, ठीक है, तो तुम तो समझोगे ही। तो 2 - 2 × 0 0 इज इक्वल टू y, तो 2 - 0 इज इक्वल टू y, ठीक है। अरे भैया y, अरे कहां है, अरे यार हद कर दी यार, 4 को y समझ लिया, बताओ भाई साहब, कतई जहर हो गया ये तो। 4 है भैया, 4 है। चलो अब यहां पर मेरे को बताओ कि 2 - 0 इज इक्वल टू 4, तो सर ये तो सर अनर्थ हो गया सर, सर जी अनर्थ हो गया, नॉट इक्वल, 2 is not equal to 0, hence we can say LHS is not equal to RHS, so we can say yes, 2, 0 is not the solution of the linear equation, given linear equation, right? क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें है भाई? ऑब्वियसली बात है भैया, यहां पर हमने 2 पुट कर दिया, -2 × 0 0 हो गया, 2 - 0 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट 4, 0, 4, 0 में चेक कर लेते, आ जाओ थर्ड पे, आ जाओ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है सोल्यूशन, है ना? अपन यहाँ पे लिखे क्या, नहीं है भैया सोल्यूशन, नहीं है सोल्यूशन। अब आगे चेक करते हैं कि सोल्यूशन है या नहीं। तो हम करेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट 4, 0, 4, 0 को चेक कर लेते हैं, है ना? तो सबसे पहले पुटिंग करेंगे, पुटिंग, पहला वाला कौन होता है, पहला वाला बताओ जल्दी से, आप बताओ पहला वाला कौन होता है? सर x होता है, और दूसरा वाला y होता है, ठीक है। तो पुटिंग x इज x होता है x, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, राइट? चलो लिख लेते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू 4, और यहां अपने को पुट करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पुट कर लेते। तो x की वैल्यू 4 रखी, -2, y की वैल्यू हमने 0 रखी, इज इक्वल टू 4। तो 4 - 2 × 0 0 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आप देख रहे हो 4 आ रहा है और यहां पर भी 4 हो रहा है, 4 - 0 4 ही रहेगा, 4 इक्वल टू 4, यस यस यस, इक्वल टू LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, हेंस 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 वी कैन से बेटा, हेंस इसलिए हम कह सकते हैं क्या, 4, 0, 4, 0 is the solution of linear equation, given linear equation, हम बोलेंगे यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट आ जाओ भैया। फोर्थ पार्ट क्या है, √2 एंड 4√2, राइट? तो अपन यहां पर सबसे पहला काम करेंगे भैया, पुट करेंगे। हमें तो पुट करना आता है, बस हमें कछु ना आता है, हमें पुट करना आता है, पुटिंग कर देंगे फटाफट से। तो पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, √2। अरे मेनू पता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला रूट, दूसरा वाला क्या होता है y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 4। किसमें पुट करूंगा सर, इन गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो कर लो। तो x - 2y इज इक्वल टू 4, तो x में √2 पुट करा, ले पुट कर दे, √2 - 2 और y में 4√2 पुट कर जल्दी से, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां मैंने देखा √2 और माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान रखना बहुत ध्यान से। देखो ये है अपने पास में 4√2, राइट, और यहां पर है बाहर -2, यही है, ठीक है। जब -2 इंटू होगा 4 से, तो ये हो जाएगा -8। अब ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लीकेशन होती है, ये एक्चुअली में क्या, कौन सा नंबर है पता है, ये इरेशनल नंबर है, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 आ गया, तो √2 तो हमारा इरेशनल होता है, राइट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है ना रूट के अंदर, तो ये इरेशनल, तो ये पूरा नंबर 4√2 तो इरेशनल है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो ध्यान रखना, ये सिर्फ -2 ही हमारा होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, होल नंबर 4 है यहाँ पर, इससे तो -8 और √2। या आप इतना भी दिमाग मत लगाओ, आप इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो ठीक है, देखो सीधी सी बात है, ये -2 है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर 4 है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे ही तो करोगे, -8 इंटू √2 -8,
ठीक है, तो यहां पर अपना कितना आ जाएगा, माइनस का 8√2 इज इक्वल टू यहां पर 4। अब जब आप इसको करोगे -√2 माइनस 8√2, बताओ क्या होगा भैया, प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों लाइक टर्म्स है, कर सकते हैं हम सोल्व इसको। √2 में से 8√2, 8√2 में से √2 लेस करो तो कितना आएगा 7√2, वैल्यू माइनस की आएगी तो माइनस का 7, ठीक है। अरे भाई इक्वल मत लगाओ, अब नॉट इक्वल कर दो। नॉट इक्वल क्यों करने को मांगता है, क्योंकि एंड में जाके ये नॉट इक्वल हो गया है, राइट, ये नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हैंस हम क्या कहेंगे, जो हमारे √2 और 4√2 है इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसके लिए भी कट मार दो, इसके लिए भी कट मार दो मेरे प्यारे बच्चे, कि ये भी इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है 5th पार्ट। क्या समझ में आ रही है बातें, हाँ समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना भैया। लाइक करने में ना तो पैसा लगता है और ना कछु लगेगा तुम्हारा, है ना, बस तुम्हारा लाइक बटन जो है ना वो लगेगा और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं लगने वाला। लाइक सब्सक्राइब ये जरूर कर देना, राइट। चलो अब देखो क्या करेंगे, हम पुटिंग करेंगे। तो पुटिंग क्या करेंगे भैया, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो x की वैल्यू y एंड y की वैल्यू 1 इन किसमें करेंगे पुट, इन गिवन इक्वेशन, राइट। तो यहां पर मैंने देखा इक्वेशन मेरे पास में क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन। तो x में मैंने 1 और y में 2 1, तो x में 1 माइनस 2 इंटू y में 1 इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4। अरे मैंने यहां पर देखा भैया माइनस का 1 इज इक्वल 1 नॉट इक्वल कर दे, -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि सारे नॉट इक्वल ही है देखा जाए तो। जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी तो नॉट इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे हेंस इज द नॉट सोल्यूशन, राइट। गिवन सोल्यूशन जो 1 1 1,1 है वो इसके सोल्यूशंस नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी भैया क्रॉस मार दो, ये भी इसके सोल्यूशंस नहीं। तो सिर्फ कहां पर सोल्यूशन था, ये वाला इसका सोल्यूशन था, बाकी कुछ भी सोल्यूशंस नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो कौन है इसके अंदर, सिर्फ एक सोल्यूशन है, बाकी ये सोल्यूशंस नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो सोल्यूशंस कभी भी चेक करना होता है तो सिंपल है, इस तरीके से करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के आते हैं, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, के वेरिएबल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, राइट। क्योंकि इसके अंदर देखो मेन वेरिएबल क्या होता है, एक्स और वाई तो होता है, ये किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे यहाँ पर है ना, और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक्स वाई तो मेन वेरिएबल है, राइट। बाकी इसके अलावा जो वेरिएबल आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करने को आपको पूछा जाता है, बहुत ईजी होता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसने कहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। इस इक्वेशन में k दिख रहा है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, एक काम करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो मैंने लिखा 2x plus 3y is equals to k, ये इक्वेशन लिख दी अपन ने। इक्वेशन लिखने के बाद में इसने कहा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहा है ये जो है ना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। अगर सोल्यूशन होंगे, अगर इस इक्वेशन के सोल्यूशंस होंगे तो हम इसमें रख सकते हैं x और y में, सीधी सी बात है। अगर ये इसके सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। अगर ये इसके सोल्यूशन है तो हम कहेंगे पुटिंग क्या करेंगे भैया, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 इन गिवन इक्वेशन, राइट। ये हमने रख दी क्योंकि ये इसके सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम रखते हैं यहाँ पर, राइट। चलो तो लिख लेते हैं 2x plus 3y is equals to k। तो रखो भैया जी, 2x की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस 3y की जगह पे हम रखेंगे 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 आ गई। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, 7 निकाल। तो हमने करा क्या, कुछ भी नहीं किया यार, वैल्यू ही तो पुट करी है, x और y की वैल्यू पुट कर दी बस इस इक्वेशन में, तो k की वैल्यू फाइंड आ गई।
अब इसमें जरूरी नहीं है इस तरीके के, डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से डील किया जाता है इन क्वेश्चन। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर भी एंड हो गया है, और लेक्चर के साथ में एक्सरसाइज के साथ में ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, राइट। तो इसके हमने 3 पार्ट टोटल बनाए हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में एक्सरसाइज 4.1 4.2, 3 पार्ट्स पूरे हमको देखने हैं, अच्छे से आप देख लेना, राइट। पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? तो इसी के साथ में अलविदा लेते हैं भैया, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।